हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज अकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 11.2 इसमें विशेष स्पेशल ये है क्योंकि इसमें अगर आपको समाकलन ना आता हो तो इस चैप्टर को पढ़ के यानी वेक्टर को आप पढ़ के अच्छे नंबर को पा सकते। कारण क्या है, ये 18 नंबर में आता है। 18 नंबर अगर एक लेसन पढ़ने से बहुत ज़्यादा नहीं, 3 एक्सरसाइज उसमें 3 इसमें 3 6 एक्सरसाइज हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए तो 18 नंबर बहुत आराम से पा जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान से पढ़िए, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 11.2 हम इसको आपको बता चुके हैं कुछ क्वेश्चन इसमें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने आपको अच्छे से बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि एक समीकरण लिखा हुआ है आर वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, फिर प्लस लेमडा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और आर वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और म्यू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 कैप के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी यहाँ इसमें क्या करना है, आपको इसके बीच की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। अगर आपकी दूरी ज्ञात करना है तो अभी हमने सूत्र नहीं बताया था, तो चलिए आइए इसको सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे अभी हमने सॉल्व किया वैसे ही क्या करना है, इनको भी सॉल्व करना। बहुत ज़्यादा टिपिकल मेथड नहीं है, नहीं तो आप सोच लीजिए। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये अक्सर हमेशा क्या करते हैं, 8 नंबरों में क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को मिस कर दिया, समझा नहीं, कहा स्किप कर दिया, आपने नहीं ध्यान दिया, तो आपके 8 नंबर माइनस होने वाले हैं। तो आपको 100 नंबर में से 92 नंबर में ही पेपर दोगे। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है 2 विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, यानी 2 रेखाएं हैं, वो कैसी हैं, विषमतलीय है। विषमतलीय होने का मतलब है ये रेखाएं जो हैं एक दूसरे के समानांतर नहीं है, तो अलग अलग होके जा रहे हैं, समांतर नहीं है। और ये इसमें तो हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो रेखा अगर मान लीजिए L1, तो रेखा अभी हमने बताया था आर वेक्टर बराबर कितना, A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, और आर वेक्टर बराबर A2 वेक्टर और प्लस लेमडा B2 वेक्टर। ये 2 रेखाएं होंगी जो किसके फॉर्म में, सदिश फॉर्म में। तो अगर इनके रेखा के बीच की दूरी निकालना हो, रेखा के बीच की दूरी, अगर हम बीच की दूरी की बात करते हैं तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसको D बराबर मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, फिर डॉट A2 वेक्टर और माइनस A1 वेक्टर, और बटे क्या हो जाएगा, मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये हो जाएगा, ये इसका सूत्र है। बस आप सूत्र, अगर 2 रेखा मिल गई तो उनको सूत्र आप याद रखिए, यानी यही सूत्र B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 बटे मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये आप याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उनको हम सॉल्व करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो जैसे लिखा हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन, वैसे हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस के कैप, और फिर लिखा हुआ है प्लस लेमडा, ये म्यू है, सॉरी ये म्यू रहेगा, ठीक है, ये म्यू हो जाए लेमडा, फिर आई कैप माइनस जे कैप और प्लस कितना, के कैप। फिर दूसरा देखो आर वेक्टर बराबर, फिर लिखा हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, फिर प्लस म्यू हो जाएगा, और इस स्थिति में 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप। ये इतना दोनों लिखा गया है। अब इन दोनों स्थिति में अब हमारे पास दिया गया ये और ये है दोनों, तो इन दोनों स्थिति के लिए देखो इसमें समीकरण है। तो अभी हमने बताया था आर वेक्टर बराबर लेमडा B1 वेक्टर A2 म्यू B2 वेक्टर। तो आप दोनों को तुलना कर लो, तुलना करो। आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, और आर वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर से तुलना। अगर हम इसमें क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जब तुलना करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, इन दोनों, पहले A1 है तो पहले वाले से तुलना करो और दूसरा वाला दूसरे से, तो लेमडा वाले के साथ। तो A1 की वैल्यू कितना, आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस के कैप, और बाद में B1 है यहाँ पर, तो B1 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा कि आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इतना कर लिया। फिर ऐसे A2 निकालो, तो A2 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, दूसरे से तुलना करें तो आगे A2 रहेगा, तो A2 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप,
और फिर ऐसे b2 वेक्टर बराबर निकालो, ये b2 है, इससे निकालो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस कितना 2k कैप, ये हो जाएगा। दोनों की वैल्यू निकल आई, a1 b1 और a2 b2 निकला है। अब सूत्र में क्या कह रहा है, b1 क्रॉस b2 निकालो, तो चाहे पहले a2 निकालो, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये निकाल लेते हैं। तो a2 की वैल्यू ये रखो पहले, i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, फिर a1 है तो a1 की वैल्यू ये रखो, i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। अब ब्रैकेट ओपन करो तो i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, देखो i के साथ i गुणा कराएं माइनस i कैप, ये इससे गुणा कराएं माइनस 2j कैप और माइनस k कैप। अगर आप घटाओगे तो कितना, i के साथ i घटाएंगे तो 1 के साथ 1 घटा 0 हो गया, यहाँ पर 2 है और ये भी माइनस है तो माइनस 3 कितना हो जाए जे कैप हो जाएगा, ये k कैप और माइनस k कैप, तो लिख सकते हैं चाहे प्लस लिख दो तो प्लस 0 k कैप, ये इतना हो जाएगा। ये आपको समझ में आ चुका कि कैसे हमने क्या किया, सारी वैल्यू आपको निकाल के बता दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेकंड, एक वैल्यू गलत हो रही है, यहाँ माइनस हमने यहाँ प्लस लिख, देखो ये वैल्यू लिखी गई है a2 की वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ पे देखो 2 है, ये वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये b1 है, तो 2i कैप और माइनस कितना j कैप और माइनस k कैप, ये हो जाएगा। तो यहाँ 2 होगा और यहाँ पे अब इसको घटाइए और ये वाली वैल्यू तो सही ही है। जब ब्रैकेट खोल दिए, 2 में से 1 घटाए तो कितना हो गया i कैप आ गया, और 2 1 कितना अगर जोड़ोगे 3 हो गया, और ये कितना माइनस 2k कैप, इतना, यानी a2 वेक्टर और माइनस a1 वेक्टर बराबर कितना आ गया i कैप माइनस 3j कैप और माइनस ये इससे घटा तो माइनस 2k कैप, इतना आ चुका इनकी वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि इसमें जब वैल्यू निकालेंगे तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 निकालो, क्योंकि क्रॉस भी है तो b1 वेक्टर और क्रॉस b2 वेक्टर। अगर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालोगे तो पहले आपको बताए थे i लिखिए, j लिखिए और k लिखिए, फिर b1 है तो b1 के यहाँ पर b1 लिखा हुआ है तो 1 माइनस 1 और 1 हो जाएगा, फिर b2 है 2 1 और 2, इसका प्रसार करना आपको अच्छे से आता हो। i कैप ले लीजिए, 2 इक्के 2 माइनस 2, 1 इक्के 1 माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस j कैप हो गया, इनके सीध में ये आएगा तो 2 इक्के 2 और फिर गुणा कराओ 2 इक्के 2 और प्लस k कैप हो जाएगा, इनके सीध में यह 1 इक्के 1 2 इक्के 2 और माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाएगा 2, क्योंकि आप जानते हो जोड़ो 2 1 3 तो 3i कैप, और ये हो जाएगा 2 में से 2 घटाओ तो 0 j कैप हो जाएगा और 2 1 3 k कैप हो जाएगा, ये इतना आ गया। अब इसका मॉडुलस निकालो कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर क्या होता है, ये माइनस 3 का स्क्वायर फिर 0 का स्क्वायर, चाहे इसको माइनस को प्लस भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 जो होता है ना तो निगेटिव ना तो पॉजिटिव, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये कितना 3 का स्क्वायर, 3 3 का कितना 9, 0 करोगे 0, ये 9 हो जाएगा, 9 9 कितना 18, 18 को आप जानते हो 3 3 का 9 दूनी 18, यानी ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2। तो देखो एक जोड़ा बन गया, अगर एक जोड़ा बन गया तो 3√2 क्या हो जाए, ये बाहर आ जाएगा, ठीक। अब आ जाइए इनके बीच का दूरी का सूत्र लगाइए, जब बीच की दूरी का सूत्र लगाओगे तैसे इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं, तो बीच की दूरी क्या होती है बताइए सूत्र में, कभी d बराबर क्या बताए थे मॉडुलस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर फिर डॉट a2 वेक्टर और माइनस a1 वेक्टर, ब्रैकेट बंद, फिर डिटर्मिनेंट्स बंद हो जाएगा, और फिर मॉड b1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर, ये आपको वैल्यू बताए थे। अब ये क्या करिए सारी वैल्यू इस पर पुट कर दीजिए, चलिए वैल्यू पुट करिए, b1 वेक्टर b2 की क्रॉस की वैल्यू कितना माइनस 3i कैप प्लस 0j कैप और प्लस 3k कैप, और डॉट लगाओ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो ये हमने निकाला है यहाँ पर i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 2k कैप, और बट्टे इसकी वैल्यू रखो कितना निकाले 3√2, इतना है। अब इनको सॉल्व करो तो चलिए बताइए कितना बताए थे, इसमें i के साथ i का गुणा कराओ, जब i के साथ अगर i का गुणा कराओगे तो ये देखो 3 1 के 3 या 3 गुणे 1 हो जाएगा, फिर प्लस
जीरो गुणे कितना 3 है, और इस पे भी गुणा कराओगे तो ये कितना होगा, देखो यहाँ पर लिखो 3 और ये जीरो लिखा है, ये कितना -3 हो जाएगा, फिर +3 और ये कितना -2, और सारणी का ऐसा रहने दीजिए 3√2, ओ सॉरी डिटर्मिनेंट सही है, 3 1 के 3 और जीरो हो जाएगा 3 दूनी 6 और बट्टा 3√2 हो जाएगा। अब आगे देखो इनको सॉल्व करने के 6 3 कितना होगा 9, -9 बटे 3√2, 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा -3 बटे √2 बराबर 3 बटे √2। तो ये डिटर्मिनेंट्स क्या लगाता है, जो वो है मॉड। मॉड हमेशा क्या करता है, ये चिन्ह जब मिलता है तो माइनस चिन्ह को हटा देगा, जो मॉड हटा ये। अब इसका परमीकरण कर दो तो d बराबर कितना होगा 3√2 बटे √2 इंटू √2 हो जाएगा। तो 3√2 इससे इसको गुणा कराओगे तो ये 2 आ जाए, ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें लाना था। तो कोई भी क्वेश्चन मिलता है ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखिए कौन सा क्वेश्चन और आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें जो आगे क्वेश्चन है तो जैसे ये लगा वैसे हम कितना क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आइए उनको आपको बता देते हैं, आप जरूर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। देखिए 15 नंबर बीच की दूरी ज्ञात करना, लेकिन अभी आपको इसका मेथड नहीं बता, जैसे ये लगेगा वैसे ही लगेगा, लेकिन आपको नहीं मालूम इसलिए अभी मत लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 रेखाएं जिनके सदिश समीकरण के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो ये आई कैप प्लस 2j का प्लस और लेमडा बराबर इतना लिखा हुआ है, फिर इसमें भी ये चीज़ लिखा हुआ है 4i का 5j का, और ये तो जैसे का 14 नंबर हमने लगाया वैसे सेम 15 नंबर और 16 नंबर लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो आप 15 की 16 केवल लगाने की कोशिश करिए, और 15 और 16 हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।